नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अरुण शर्मा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे चैनल को भी 11 दिन हुए हैं और हमें लगभग 725 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं और 500 घंटे हमारे वीडियोस देखे जा चुके हैं, यानी 30,000 मिनट से ऊपर, और 10,300 सारे वीडियो को मिलाकर अभी तक व्यूज़ मिल चुके हैं। तो आपके इस प्रेम के लिए, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखिएगा। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि आगे से आगे हम लोग और ग्रो कर सकें, ठीक है, और अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। तो आज का जो अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम का, वही 8वां पार्ट है जिसमें हम लोग ज्ञात करेंगे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कौन से, देखिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, शून्यों की संख्या। जैसे एक सवाल देखिए, मैंने लिख रखा आपके लिए एग्जाम्पल। सीधा एग्जाम्पल को देखिए एक बार पहले कि 25 गुणा 55 गुणा 42 गुणा 65, इसके परिणाम के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कितने ज़ीरो इसके एंड में आएंगे। तो आप लोग वहाँ परीक्षा के अंदर यदि इसको गुणा करने बैठोगे, इन सभी को गुणा करके फिर देखोगे कि लास्ट में कितने ज़ीरो आए हैं, तब तक तो हमारा जो है टाइम बहुत चला जाएगा और हम लोग एग्ज़ाम के अंदर सेलेक्ट होने के लिए जाते हैं, न कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें हमारा टाइम बचाना है। तो मैं यहाँ आपको इस वीडियो के अंदर वो ट्रिक्स बताऊँगा कि आपको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जल्दी कैसे पता करने हैं किसी भी संख्या के अंत में। तो ज़ीरो बनता कैसे है, सबसे पहले देखिए आप। ज़ीरो बनेगा जब 5 और 2 गुणा होंगे तब एक ज़ीरो मिलेगा आपको। 5 और 2 गुणा होकर क्या आप बनाते हैं 10, तो उससे हमको एक ज़ीरो मिलता है। ये जो एक ज़ीरो मिला है ये 5 और 10 के गुणा होने से ही मिलता है, ठीक है। तो 5 और 2 यानी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते ज़ीरो बनाने के लिए। तो माही मैनू छड़ियो ना, तेरे बिना ज़ीरो नहीं बनता, ठीक है। तो ज़ीरो नहीं बनेगा किसके बिना, 5 और 2 के बिना। जब एक 5 और एक 2 मिलेगा तो एक ज़ीरो बनेगा, ठीक है। इन दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं है तो ज़ीरो नहीं बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, सवाल में बस खाली इतना काम करना है। यदि ये काम आपने कर लिया तो सभी सवाल हो जाएंगे। हमको पता करना है 5 × 2, 5 गुणा 2 के पेयर यानी जोड़े कितने हैं, कितनी बार 5 गुणा 2 मुझे मिल रहा है उस सवाल में, बस उतने ही ज़ीरो होंगे, ठीक है साहब। तो 5 की संख्या और 2 की संख्या पता कर लीजिए आप बस। देखिए एक सवाल, एग्जाम्पल क्या दिया, 25 × 55 × 42 × 65 में कितने ज़ीरो होंगे। तो देखिए पहले 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5। 55 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा 11, ठीक है। 42 को क्या लिख सकते हो आप, 42 को आप लिख सकते हो 6 गुणा, वैसे तो 2 × 3 × 7, ठीक है। 65 को आप क्या लिख सकते हो, 5 गुणा 13। समझ पा रहे। तो इनके क्या कर लेने, इनको टुकड़ों में तोड़ लेना है। और अब यहाँ हमको चेक करना है कि 5 कितने मिले और 2 कितने मिले। आप लोग देखिए कितने 5 है। देखिए ये पहला 1 2 3 और 4 मुझे क्या मिले, 5। तो नंबर ऑफ़ 5 मैंने कितने लिख दिए, 4। नंबर ऑफ़ 2 देखिए कितने मिले, नंबर ऑफ़ 2 सिर्फ एक ही मिला है, एक ही नंबर ऑफ़ 2 है। तो अब आप लोग बताइए यहाँ पे ज़ीरो कितने बनेंगे। 5 तो 4 हैं, लेकिन क्या 2 भी 4 हैं। यदि यहाँ पे 2 4 होते तो मेरा 0 4 बन जाते, लेकिन यहाँ पे 2 क्या है, एक ही है, और 5 कितने मिल गए, 4। तो 5 और 2 का जो पेयर है वो कितना मिला है, एक ही तो मिला है, क्योंकि 5 से गुणा होने के लिए जो 2 चाहिए वो तो एक ही है मेरे पास। तो 5 × 2 का पेयर कितना मिला, एक मिला, एक 5 × 2 का पेयर मिला। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो भी कितने होंगे इसके एंड में, एक ही होगा। तो आपको काम क्या करना है, पहला काम यहाँ देखिए, नंबर ऑफ़ 5 निकालना है और नंबर ऑफ़ 2 निकालना है। इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम, उतने ज़ीरो होंगे साहब, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम है उतने ही ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पे कम वाला ही ज़ीरो की संख्या डिसाइड करता है, ज़्यादा वाला नहीं करता है। तो इसको आप याद रखिएगा। 5 और 2 में से जिसकी संख्या कम उतने ही ज़ीरो आपको मिलेंगे। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 आगे 999 तक। यहाँ हम देख पा रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। सारी की सारी विषम संख्याएं हैं और सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तो क्या इनमें 2 कहीं मिलेगा मुझे, तो इनमें 2 बिल्कुल एक भी 2 नहीं मिलेगा मुझे, ठीक
ठीक है। तो मैं यहाँ आराम से लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ टूज़ जो है वो यहाँ पे 0 है, एक भी नहीं है। तो नंबर ऑफ़ 2 नहीं है, यदि 2 नहीं है तो मेरा 0 बनेगा कैसे? भले ही आप कितने ही 5 उठा करके ले आओ, जब तक 2 नहीं मिलेगा एक भी, तब तक 0 कैसे बनेंगे? तो यहाँ पे इस सवाल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे मेरे साहब? इसमें एक भी 0 नहीं आएगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? सारी विषम संख्याओं की सीरीज़ है, 2 है ही नहीं कहीं, तो एक भी 0 5 से मिलके नहीं बन पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 150 × 20 × 17 × 75 × 60, इसमें 0 की संख्या पूछी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो 0 ऑलरेडी अवेलेबल है उनको तो आप पहले ही काउंट कर लीजिए, यानी आप नंबर ऑफ़ टेंस पहले लिख लीजिए। नंबर ऑफ़ टेंस कितने देखिए यहाँ पे, ये क्या है 15 × 10, ये 2 × 10 और ये देखिए साहब 6 × 10। क्लियर? तो यहाँ पे आपको 10 तो मिल ही गए ना, 3, तो 3 0 तो पहले से फिक्स हो गए। जितने 10 होते हैं उतने 0 तो पहले से ही फिक्स हो जाएंगे, उतने 0 तो आएंगे ही आएंगे। अब आगे देखते हैं अपन नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं। नंबर ऑफ़ 5 देखिए यहाँ 15 में 1 है, 15 को क्या लिख सकते हो 3 × 5 और 2 यहाँ पे आएगा 17, 17 में कोई 5 और 2 है ही नहीं। 75 में देखिए साहब, 75 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 3, ठीक है। और यहाँ पे 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 3। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ 5 कितने मिले, ये रहा एक पहला नंबर ऑफ़ 5, ये रहे आपके 2, यानी 3 मिले मुझे नंबर ऑफ़ 5, ठीक है। उसके बाद आप देखिए नंबर ऑफ़ 2s कितने मिले मुझे, तो नंबर ऑफ़ 2s देखते हैं। तो ये एक तो ये रहा साहब 20 का, उसके बाद यहाँ एक 6 के अंदर ये रहा, तो नंबर ऑफ़ 2s मिले मुझे 2। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए पेयर कितने मिले इनके, 5 और 2 का पेयर कितना मिला? तो पेयर देखोगे आप तो 2 मिलेंगे। पेयर किसका? 5 × 2 का। 5 × 2 का पेयर कितने मिले? 2 मिले। तो यहाँ से 2 0 ये बनेगा और 3 0 ये मिल गए। तो टोटल नंबर ऑफ़ 0 कितने हो गए साहब? 3 तो 10 वाले हो गए और 2 इन दोनों ने मुझे दे दी, ठीक है। तो टोटल 0 कितने हो गए आपके? 5 नंबर ऑफ़ 0 इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर है 5। तो बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, संख्याओं को तोड़ना है। पहले नंबर ऑफ़ टेंस देख लीजिए, नंबर ऑफ़ टेंस के बराबर 0 तो आएंगे ही। उसके बाद 5 और 2 में से जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको जिसकी संख्या कम है उसके हिसाब से 0 और काउंट कर लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगला। अब आप देखिए यहाँ पे 1 × 2 × 3 × 4 ऐसे लगातार गुणा होकर संख्या कहाँ जा रही? 68 तक जा रही है। इसको हम 68 फैक्टोरियल भी बोलते हैं। और 68 फैक्टोरियल यानी इसको कुछ यूँ भी लिखा जाता है, जब भी आप फैक्टोरियल लगाते हैं तो फैक्टोरियल को यूँ भी लिखा जाता है संख्या के, ठीक है। कोई भी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल लग जाता है तो कैसे बनता है आप लोग समझिए, जैसे 4 का फैक्टोरियल बन गया। 4 का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1, संख्या को घटते क्रम में गुणा करके लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी एक तरह से ऐसे ही, यदि अपन 68 की तरफ से इधर चलेंगे तो ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है 68, 67, 66, 65 गुणा होकर लास्ट में 1 तक, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ऊपर लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी में काम आता है, ठीक है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी काम आता है। तो यहाँ पे 68 का फैक्टोरियल है। कभी भी किसी भी संख्या का फैक्टोरियल होगा तो आप यहाँ देखिए ये 2 मिल गया, 4 के अंदर कितने 2 होंगे? 2 2 होंगे। इसी तरह से 6 में, 8 में आगे चलते जाओ। तो यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर हमेशा एक चीज़ आपको रिमेंबर करनी है, फैक्टोरियल में हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा क्या? नंबर ऑफ़ 2s जो होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे किससे? नंबर ऑफ़ 5 से, ठीक है साहब। नंबर ऑफ़ 2s हमेशा ज़्यादा होंगे किससे? नंबर ऑफ़ 5 से। 2 की संख्या 5 से हमेशा ज़्यादा होगी, चाहे किसी का भी फैक्टोरियल हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर हमको जिसकी संख्या कम होती है उसी के हिसाब से तो 0 आते हैं, ठीक है। तो किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 देखने हैं आपको कि नंबर ऑफ़ 5 जितने आ गए उतने ही 0 आएंगे, ठीक है। तो फैक्टोरियल में 5 का नंबर देखने के लिए हमें क्या करना है? मान लीजिए पूछ लिया 68 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं, तो आपको यूँ करना है 68 को 5 से डिवाइड करना है।
कितना आया साहब 13। आगे और 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया साहब 2। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, कितने 5 हुए 68 के फैक्टोरियल में, तो आपको ये जो नीचे वाले हैं लास्ट वाले जो बचते हैं उनको ऐड करना है। 68 को छोड़ के जो भी इसके नीचे आते हैं उनको ऐड कर दीजिए। तो कितना मिला 15, यानी 68 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 कितने हो गए आपके, नंबर ऑफ़ 5 हो गए 68 के फैक्टोरियल में 15। 2 के नंबर ऑफ़ 2 तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, तो उससे तो हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी उसी के हिसाब से तो 0 डिसाइड होगा। तो नंबर ऑफ़ 5 कितने हो गए साहब 15, तो उतने ही 0 इसके अंदर आएंगे। ठीक है साहब, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 15 0 इसके अंदर आएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में 0 की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, आपको 5 से डिवाइड करना है और उस संख्या को छोड़ के नीचे जो भी आता है भाग देने के बाद उनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो वही आपका नंबर ऑफ़ 0 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए। चलते हैं आगे। देखिए जैसे 122 का फैक्टोरियल है, इसके अंदर आपको 2 की संख्या नहीं ज्ञात करनी है, सीधा सीधा आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ 5 निकालने हैं, तो आप 5 से डिवाइड कर दीजिए। कितना हो जाएगा देखिए 24, 5 4। आगे डिवाइड नहीं होता है तो आप इसको ऐड कर दीजिए। 24 + 4 कितना आ गया 28 ज़ीरोज़ होंगे इस सवाल में से। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। बड़े जल्दी आप आंसर कर सकते हैं 1 सेकंड में। किसी का भी फैक्टोरियल दे दिया जाए आपको, मान लीजिए मैंने पूछ लिया आपसे 433 के फैक्टोरियल में कितने होंगे, 433 के फैक्टोरियल में 0 कितने हैं, तो आप लोग फटाफट से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए 5 8 40, 5 6 30, फिर से 5 17, फिर से 5 से डिवाइड कीजिए 3। अब आगे इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 20 और 86 कितने हो गए साहब, टोटल 106 0 आएंगे साहब। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए क्या 433 का फैक्टोरियल में 0 का नंबर कितना होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल का कोई भी क्वेश्चन आए तो सीधा आप 0 की संख्या आराम से बता सकते हैं। क्लियर है, चलते हैं आगे। अगला देखिए 258 का फैक्टोरियल और 45 का फैक्टोरियल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितने 0 आएंगे। तो सबसे पहला काम आपको करना है 258 के फैक्टोरियल में कितने 5 है वो निकाल लीजिए। फिर से 5 10, फिर से 5 2, ऐड कर दीजिए साहब, कितना हो गया 51 10 61 और 2 63, तो यहाँ से आ गए आपके। उसके बाद 45 के फैक्टोरियल में कितने 5 है निकाल लीजिए, 5 9 टाइम्स, फिर से 5 1 टाइम, टोटल कितने हो गए साहब 10। तो यहाँ से 10 आ गए, यहाँ से 63 आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 63 तो इससे मिले 0 और आगे के जो संख्या है उसमें 10 0 आ गए, तो इससे गुना होके 10 0 और बढ़ जाएंगे, यानी 63 + 10 आंसर कितना हो जाएगा 73 0 इस संख्या के अंदर आपको मिलेंगे इसके मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब आए तो गुणा का चिन्ह हो बीच में वो देख लीजिएगा, प्लस का चिन्ह कभी आना नीचे, प्लस का चिन्ह वाले आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो 258 का फैक्टोरियल में आप देख लीजिए 63 मिले 5 और 45 के फैक्टोरियल में 10 मिले, 63 और 10 दोनों जोड़ दीजिए, 73 आपका आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 6 का फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल 5 की घात 18। अब यहाँ पे देखिए 6 और 12 का तो फैक्टोरियल है, लेकिन आगे 5 की घात 18 है। तो जब ऐसा सवाल आए तो थोड़ा सा आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 6 के फैक्टोरियल में देखिए आप नंबर ऑफ़ 2s कितने होंगे। नंबर ऑफ़ 2s निकालने के लिए हम 2 का भाग देते हैं। ठीक है, 3 तो 1 हम 2, तो नंबर ऑफ़ 2 यहाँ कितने मिले मुझे 4। 12 के फैक्टोरियल में कितने 2 मिलेंगे साहब, चेक कर लीजिए। तो यहाँ टोटल मिले मुझे कितने 10। तो आप लोग देख रहे हैं इस सवाल में यदि यहाँ इनमें देखा जाए तो नंबर ऑफ़ 2s कितने मिले। नंबर ऑफ़ 2s आपको होगी सर 4 + 10 यानी कि 14 मिले। और यहाँ नंबर ऑफ़ 5s कितने देखिए 5 की घात कितनी लगी है 18 लगी है। तो नंबर ऑफ़ जो 5s है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ़ 5s कितना मिला मुझे 18। आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2s कम है, यहाँ पे सीधी सीधी बात नज़र आ रही है कि नंबर ऑफ़ 2s जो है वो नंबर ऑफ़ 5 से कम आ गए हैं साहब इस बार। तो 0 किसके हिसाब से डिसाइड होंगे, 0 इस बार 2 के हिसाब से डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ कितने 0 मिलेंगे मुझे, यहाँ पे मुझे मिलेंगे 0 सिर्फ 14, क्योंकि 2 की संख्या कम है। नंबर ऑफ़ 2s यहाँ क्या है
कम है, इसीलिए मुझे 2 की संख्या के हिसाब से 0 मिलेंगे। तो यहाँ आंसर आपका 14 हो जाएगा, 18 नहीं होगा। ठीक है, कुछ फैक्टोरियल में आपको ऐसा लगे कि 2 की संख्या कम आने की उम्मीद है, तो वहाँ आप सावधान हो जाइएगा, जैसे ये सवाल है। ठीक है, तो सीधा यहाँ 5 की घात 18 मत करके आ जाइएगा, 18 आंसर नहीं है इसका। ठीक है, 2 की घात 2 कितनी है, 14 है, तो 2 के हिसाब से यहाँ 0 होंगे। चलते हैं आगे। अगला देखिए साहब, 2 × 4 × 6 आगे 126 तक। ठीक है, यहाँ यदि सभी के अंदर देखें तो 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, आगे 10 भी आएगा, उसमें 5 भी आएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ 2 को बाहर निकालेंगे, इन सब के अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी ये कितने हैं, कितने पद हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, 126 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सब क्या है 2 से स्टार्ट है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी है, 63, यानी कि सब में 63 बार 2 आया है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सब में 63 बार 2 गुना हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की घात 63 तो है ही सब में। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, ब्रैकेट में देखिए 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 आगे तक जाएंगे तो ये बच गए 63। ठीक है, इन सब में से 2 बाहर निकालोगे आप, तो 2 बाहर निकल के 2 की घात 63 तो बाहर निकल जाएंगे। 63 बार 2 बाहर आ गया, सब में से 2 बाहर आ गया, तो यहाँ 1 रह गया, यहाँ 2 रह गया, यहाँ 3 रह गया। ठीक है, देख पा रहे हैं आप। और 2 का भाग 126 में लगाओगे 63, लास्ट वाले टर्म क्या हो जाएगी, 63। तो यहाँ आप देख रहे हो ये क्या बन गया मेरे सामने, 2 की घात 63 × 63 का फैक्टोरियल बना कि नहीं बना। ठीक है, और 63 के फैक्टोरियल में अब नंबर ऑफ 5 मुझे ज्ञात करने, क्योंकि 2 की घात 63 में 2 की संख्या तो कितनी आएगी, 63, लेकिन 5 की संख्या निकालने के लिए 63 के फैक्टोरियल में 5 का भाग लगाना है आपको। 12 2, तो यहाँ देखिए साहब 12 और 2 कितने हो गए साहब, 14। ठीक है साहब, तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ 5 कितने आ गए, 14। 63 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 कितने हो गए, 14। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे साहब, आप जानते हो 5 के हिसाब से डिसाइड होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे, यहाँ 14 हो जाएंगे साहब इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे। 2 को बाहर निकालिए और उसके बाद फैक्टोरियल बना लीजिए अगले वाले को, और फिर नंबर ऑफ 5 देख लीजिए कितने हैं, उसके हिसाब से 0 आपके आ जाएंगे। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए 7, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ 2 की जगह बस कौन हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्म्स क्या बताएंगे साहब, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, 441 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 से स्टार्ट है सीरीज़। ठीक है, आप जब ये करोगे तो 6 और 7 21, तो 63 टर्म्स आ जाएगी। यानी वही बात हो गई यहाँ पे, 7 और कितनी बार, 63 बार, 7 की घात 63 इंटू, और आगे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 1 × 2 × 3 कितना तक, 63 तक। ठीक है, फिर से 7 की घात 63 इंटू, ये हो गया साहब आपका 63 फैक्टोरियल। 63 फैक्टोरियल हो गया, और 63 के फैक्टोरियल में कितने 5 हैं, आप अभी भी पहले कर चुके हैं वैसे तो, 12, 5 का भाग फिर से लगाइए तो 2 बार, कितने हो गए साहब, 14। फिर से वही नंबर ऑफ 5 कितने आ गए, 14। तो यहाँ पे 0 कितने हो जाएंगे, 0 भी कितने हो जाएंगे साहब, यहाँ पे 14। क्लियर है। तो 7 की घात 63 में आपको कुछ नहीं है, यहाँ पे न तो 2 है न 5 है 7 की घात 63 में। ठीक है, लेकिन 63 फैक्टोरियल में 2 तो है ही ज़्यादा 5 से। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ 5 कितने हैं, 14 ओनली, तो यहाँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने हो जाएंगे साहब, 14 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये किसी भी संख्या से लेकर सवाल आ सकता है, ये 3 से भी आ सकता है, 3 × 6 × 9, ठीक है, 11 × 121 × आगे 1331, इस तरह से करके भी आ सकता है। ठीक है, किसी की भी सीरीज़ बनाई जा सकती है। आपका काम सिर्फ नंबर ऑफ 5 निकालना और फैक्टोरियल बनाना। चलते हैं आगे। अगला देखिए 5, 15, 25, 985 तक। अब यहाँ पे आप देखिए कि नंबर ऑफ ज़ीरो बनाने के लिए आप यहाँ पे वही 5 यदि कॉमन लेते हो, फिर से आगे, क्या यहाँ पे 5 की इस सीरीज़ में कहीं भी कोई सम संख्या आएगी, क्या 2 कहीं आएगा, कहीं भी आपको नज़र आएगा, आप लोग चेक कर लीजिए। भले ही यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स लिख देता हूँ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बना लीजिए।
और मेहनत भी कर लीजिए लेकिन कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे 2 है ही नहीं सीरीज़ के अंदर। जब यहाँ पे नंबर ऑफ़ 2 कितने हैं, 0 हैं, नंबर ऑफ़ 2s कहाँ क्या आएंगे, सीरीज़ में 0 हैं, तो मुझे 0 मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ 2 0 हैं, तो ये ज़ीरोज़ भी कितने होंगे साहब, इसमें ज़ीरोज़ भी 0 ही हो जाएंगे साहब, एक भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि सारी की सारी क्या है, विषम संख्याओं की सीरीज़ है। क्लियर है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे आपको फालतू की मेहनत नहीं करनी है यदि एक भी 2 नहीं आता है तो, ठीक है। चलते हैं आगे देखिए, लेकिन यहाँ आप देखिए साहब, यहाँ पे 2 आ रहा है, 10 20 5 10 15 20 की सीरीज़ हो गई, लेकिन 75 तक चली गई, ठीक है। इसमें कितने 0 होंगे, तो उसके लिए अब हम आप यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे, फिर से वही हमारी बात, ठीक है। नंबर ऑफ़ टर्म्स 75/5 कितने हो गए, 15 टर्म्स हो गई। यानी मैं इसको ये लिख दूंगा 5 की घात 15, तो बाहर आ ही जाएगा आपका, ठीक है। 5 की घात 15 को बाहर लिख दीजिए, गुणा में क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 और आगे तक कहाँ तक साहब, 15 तक हो जाएगा। यानी फिर से आप इसको लिख सकते हो 5 की घात 15 इंटू 15 का फैक्टोरियल। अब आप लोग मुझे बताइए कि 15 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 2 तो ज़्यादा ही होंगे 5 से, ठीक है। 5 कितने रह गए इसके अंदर, तो 5 देखिए कितने होंगे साहब, 5 से डिवाइड कीजिए 3, कितने हो गए साहब, 3 5 हो गए। पहली बात तो ये 15 5 तो आपके सामने उपस्थित है, ये नंबर ऑफ़ 5 कितने हो गए, 15 तो यहाँ से आ गए और 3 कहाँ से आ गए, यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ़ 5 कितने हो गए यहाँ पे, 18। और नंबर ऑफ़ 2s तो हमेशा फैक्टोरियल में ज़्यादा होते ही हैं, ठीक है, जैसा कि मुझे पता ही है। 15 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 2s देखोगे तो देख लीजिए साहब, ये साहब 15 2 7 14, यहाँ कितने मिले मुझे साहब, 11। तो 11 मुझे नंबर ऑफ़ 2s मिले हैं और 18 मुझे क्या मिले हैं, नंबर ऑफ़ 5s। ध्यान रखिए साहब, नंबर ऑफ़ 5s ज़्यादा आ चुके हैं, नंबर ऑफ़ 5s जहाँ ज़्यादा आ चुके हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में समझ लिया था कि किसी भी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 2s तो नंबर ऑफ़ 5 से ज़्यादा होते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देख लीजिए 15 का फैक्टोरियल के अंदर, 15 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 कितने आए, 3, और 15 के फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 2s कितने आए, 11। यानी 2 तो किसी के भी फैक्टोरियल में ज़्यादा होंगे ही होंगे। लेकिन यहाँ पे जो 5 की घात 15 है, इसके अंदर यहाँ देखिए ये 15 5 और ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ 2s यहाँ पे कम मिल रहे हैं आपको, किससे, नंबर ऑफ़ 5 से, ठीक है। 11 है ये, और ये कितने हिसाब, 18 हैं। तो 0 किसके हिसाब से डिसाइड होगा, इस 2 के हिसाब से। यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ज़ीरोज़ बराबर कितने होंगे, यहाँ पे 11 0 होंगे साहब। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को करते समय, सारे सवाल SSC के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चले आगे, चलिए साहब आगे देखिए, 10 20 30 40 670, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 10 है, सीधी सी बात है, सब में 10 बाहर निकाल लीजिए। नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको पता चली गई, नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ कितनी हो जाएगी, 670 बटा 10 करोगे तो 67 टर्म्स हो गई। यानी 10 की घात 67, 10 की घात 67 का मतलब 67 0 तो हो ही गए 100%। उसके बाद 3 और आगे तक कितना हो गया साहब, 67। यानी ये मिल गया मुझे 10 की घात 67 इंटू 67 का फैक्टोरियल। और 67 के फैक्टोरियल में आपको क्या करना है साहब, 67 के फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ़ 5s तो निकालने हैं बस। तो यहाँ देखिए 13 5 2, ठीक है साहब, कितने हो गए साहब, 15। तो 67 0 तो यहाँ से मिल गए, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखिए 67 0 तो मुझे यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 67 के फैक्टोरियल से कितने 0 निकल के आए हैं, देखिए नंबर ऑफ़ 5s कितने, 15। तो 15 यहाँ से मिल गए। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 67 और 15 में देखूँ तो 82 ज़ीरोज़ यहाँ पे इसके एंड में होंगे, ठीक है साहब। यहाँ पे 10 है तो पहले 10 की घात देख लिया, सीधी सीधी 67 है तो 67 0 तो वैसे आ गए साहब।
उसके बाद आगे 67 फैक्टोरियल है, तो इसमें नंबर ऑफ 5 हो गए 15, तो 15 इसके 0 और ऐड कर दीजिए, तो 67 और 15 कितना हो गया 82। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अब आगे देखिए साहब, 247680 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 247680 इसका फैक्टोरियल क्या 5 का डिवाइड करके आप बताओगे कि कितने इसके अंदर 5 है कितने 2 है? नहीं करना है ऐसा सवाल। ऐसे सवाल में आपको इस तरह से नहीं करना, सॉरी सवाल तो करना ही है। तो यहाँ देखिए, आप लोग मुझे एक कंसेप्ट समझाइए छोटा सा। यदि मैंने कोई संख्या ले ली, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 72,000 और दूसरी संख्या है मेरे पास 480। यदि इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ तो इन दोनों के एंड में कितने ज़ीरो आएंगे? तो इन दोनों के एंड में देखिए, ये 0, ये 8, ये 4 और फिर ये 72। कितना ज़ीरो आया? 1 ज़ीरो। ये जो ज़ीरो आया है ये किसके हिसाब से आया है? इस 480 के हिसाब से आया है। यानी जिस संख्या में कम ज़ीरो है उसके हिसाब से हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरो का आंसर बनता है। समझ पा रहे हैं ना बात को? यहाँ पे 3 ज़ीरो देखिए, 72,000 में 3 ज़ीरो लेके बैठा है, लेकिन जब दोनों को ऐड किया तो लास्ट में कितना 1 ज़ीरो रह गया। तो जिसमें कम ज़ीरो है उस संख्या के हिसाब से नंबर ऑफ़ ज़ीरो यहाँ डिसाइड होते हैं। किसमें? जब हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको पता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो खूब सारे आएंगे 24, 76, 80 के फैक्टोरियल में, लेकिन ज़ीरो किसके हिसाब से डिसाइड होंगे? इस 64 फैक्टोरियल के ज़ीरो के हिसाब से नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिसाइड होंगे। तो 64 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं आप चेक कर लीजिए। यहाँ कितने मिले साहब? 14, 5 मिले हैं मुझे। ठीक है, नंबर ऑफ़ 5 कितने हो गए? 14। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी किसके हिसाब से होंगे साहब? इसी के हिसाब से होंगे साहब। ज़ीरोज़ भी कितने आएंगे? 14 आएंगे। ठीक है, तो जिस संख्या में कम ज़ीरो होते हैं उसी के हिसाब से ज़ीरो डिसाइड होता है, भले ही आप यहाँ पे प्लस में चाहे कितनी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब यहाँ पे माइनस आ गया बीच में, फिर से वही बात है। यदि मुझसे कहा जाए 72,000 में से 480 घटाइए तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने आएंगे? तो वही बात है, देखिए 0, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 4 गया तो 5, 71, 520। कितना ज़ीरो आया? 1 ज़ीरो आया। 72,000 के लास्ट में 3 है लेकिन इसके लास्ट में 1 है, तो जिसमें कम ज़ीरो है उसके हिसाब से ही आंसर डिसाइड होता है, माइनस में भी। तो यहाँ पे वही 64 का फैक्टोरियल, 64 के फैक्टोरियल में आप वही नंबर ऑफ़ 5 निकालोगे, कितने हो गए? वही 14 है। पिछले वाला ही सवाल है, बस माइनस का अंतर है। तो यहाँ भी ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे साहब? यहाँ भी ज़ीरोज़ 14 ही होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। आपको सिर्फ बात समझनी है कि माइनस प्लस में क्या देखना है, कम ज़ीरो वाली संख्या के हिसाब से ज़ीरो डिसाइड होते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 7 की अधिकतम कितनी घात 238 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित कर देगी? अब 238 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 238, 237 गुणा 236 आगे तक और फिर लास्ट में 1। इसको 7 की अधिकतम कितनी घात डिवाइड कर देगी? 7 की अधिकतम कितनी घात, यानी मैक्सिमम पावर n पूछे आपसे, जो उसको डिवाइड कर देगी। तो ऐसे सवाल के लिए कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है आपको। सीधा सीधा इस 238 को वही 7 से आगे आप क्रमागत विभाजन कर दीजिए। 7 × 21, 7 × 4 = 28। ठीक है, फिर से 7 से डिवाइड कीजिए, 7 × 4 = 28। तो आप देखिए कितने मिले मुझे? 38। बस यही 7 की अधिकतम घात है जो इसको डिवाइड कर देगी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7 की अधिकतम घात यानी मैक्सिमम पावर जो पूछी है मुझसे वो कितनी हो जाएगी? 38। सीधा सीधा क्या कर दीजिए, उसको 7 से क्रमागत विभाजन कर दीजिए और उस संख्या को छोड़ के जो बचे उन दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे पूछा 16 की कितनी घात 120 को डिवाइड कर देगी, 120 फैक्टोरियल को। यहाँ साहब आप थोड़े सावधान हो जाइएगा। सीधे सीधे यहाँ 16 से 120 को डिवाइड करना मत स्टार्ट कर देना, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे 16 क्या है? 2 का रूप है साहब, 2 की घात के रूप में आता है। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको पहले यहाँ पे 120 में निकालने नंबर ऑफ़ 2s कितने होंगे। नंबर ऑफ़ 2 कितने मिले यहाँ पे, चेक कर लेते हैं।
देखिए साहब कितने आए नंबर ऑफ़ टूज़, ऐड कर लेते हैं 90, 105, 112 और 116। 90, 15, 105, 112 और 4 116। टोटल कितने आ गए आपके? 116 आ गए साहब नंबर ऑफ़ टूज़। तो 120 फैक्टोरियल में आपको नंबर ऑफ़ टूज़ मिले हैं कितने? 116। ये नंबर ऑफ़ टूज़ है। और आपको पता है 116 में कितने दो हैं? 4 दो है कि नहीं है? ठीक है, तो 116 में जब 4 दो है तो इस 116 के अंदर इस आप 2 का भाग लगा दीजिए, 2 का भाग लगा दीजिए, कितना मिलेगा मुझे? 58। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। इस तरह से आप नहीं कर देना वहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, 116 में 4 2 एडजस्ट हो रहे हैं, तो आपको इस 116 में 2 का भाग नहीं लगाना है, आपको 116 में किसका भाग लगाना है साहब? इस 116 में आपको 4 का भाग लगा देना है। समझ पा रहे हैं बात को? तो 4 का भाग लगाते से ही क्या मिल रहा है मुझे? देखिए 4 दूने 8 और 4 9 36, तो 29 है 16 की अधिकतम घात जो मुझे मेरा आंसर देगी, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो पहले बताया है, ये 2 का भाग लगाकर ये इसीलिए बताया है कि आप लोग गलती ना करें, 2 का भाग यहाँ ना लगाएं 116 में। यहाँ पे आप भाग किसका लगाओगे? जो 16 के अंदर 2 की घात कितनी मिल रही है उसका भाग लगाओगे, या 16 के अंदर कितने 2 है उसका आप भाग लगाओगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 116/4 यानी कि 29 इसकी अधिकतम घात है, मैक्सिमम पावर है, ठीक है। ऐसे सवालों को करते वक्त ध्यान रखिएगा, 2 के रूप में पहले कन्वर्ट कीजिएगा और फिर जो आंसर आए कितने नंबर ऑफ़ टूज़ मिलते हैं उसमें आप कितने 2 हैं उस संख्या में। जैसे 16 में 4 2 हैं तो वो 4 का भाग आप यहाँ पे लगा दीजिएगा, जैसे यहाँ लगाया है 4 का भाग लगाकर आंसर ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है और आखिरी सवाल भी है मेरा। तो ये कह रहा है 14 की अधिकतम घात जो 63 फैक्टोरियल को पूर्णतया विभाजित कर देगी। तो आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधा ये 63 में इस 14 का भाग नहीं लगाना है, दैट इज़ रॉन्ग। 14 का मतलब क्या है साहब? 2 और 7 है साहब, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ नंबर ऑफ़ टूज़ देखने हैं और नंबर ऑफ़ 7 देखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ टूज़ देखते हैं साहब सबसे पहले। 63, 31, 15, 7, 1। तो नंबर ऑफ़ टूज़ देखिए कितने निकल के आए? 46, 53, 46 7 53 और 4 57। नंबर ऑफ़ टूज़ कितने आए? 57। यहाँ पे अब आपको नंबर ऑफ़ 7 भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि 2 और 7 का पेयर चाहिए मुझे, इन दोनों का पेयर चाहिए साहब, ये दोनों पेयर में चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा कितनी घात चाहिए। तो नंबर ऑफ़ 7 देखते हैं 63 में, तो 7 से डिवाइड करते हैं 9, 7 से 1, तो नंबर ऑफ़ 7 कितने आए? 10 आए। तो पेयर कितने बनेंगे इनके? देखिए 2 तो 57 बार आ गया, लेकिन 7 कितनी बार है? 10 ही बार है। तो नंबर ऑफ़ पेयर कितने मिलेंगे मुझे? नंबर ऑफ़ पेयर जो होगा किसका? 2 × 7 का, वो कितना मिलेगा मुझे? कम के हिसाब से मिलेंगे, आपको बता रखा मैंने, जिसकी संख्या कम होती है उसके हिसाब से पेयर बनते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ पेयर कितने हो गए? 10। अब यहाँ पे जो 10 आया है आपका, इस 10 से आपको पता चलेगा कि कितनी घात होगी मेरी मैक्सिमम। तो ये 10 ही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाता है साहब, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे इस तरह के सवाल में आपको सीधा सीधा कोई डिवाइड नहीं करना आगे, ठीक है। जितना आता है, एक जैसे वहाँ पिछली बार क्या आया था 116 आया था, उसको आपने ऐसे डिवाइड किया था। यहाँ ऐसा काम नहीं करना है, यहाँ आपको सीधा सीधा नंबर ऑफ़ पेयर्स देखने, नंबर ऑफ़ टूज़ देखा, नंबर ऑफ़ 7 देखा, जिसका नंबर कम आया बस वही जो है उसकी घात हो जाएगी। तो मेरा आंसर जो होगा मैक्सिमम पावर जो 14 की होगी वो कितनी हो जाएगी साहब? 10 हो जाएगी यहाँ पे आंसर मेरा, ठीक है। तो 2 और 7 के जोड़े पता करने हैं, और जो कितने आए हैं साहब? 10 जोड़े मिले हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको करने का तरीका समझ लीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
सभी सवालों को एक बार फिर से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कुछ सवालों को अपने खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। बाय बाय।